मटेरियल की क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि हमारे पास जो सिंथेटिक मटेरियल्स हैं उनको अगर हम लोग बल्क स्केल पे स्टडी करते हैं तो उनको हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक होती है अमॉर्फस, दूसरी होती है क्रिस्टलाइन। तो हम लोग इसका क्या करते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अमॉर्फियस क्या होते हैं? अमॉर्फियस सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर ना तो कोई रेगुलर अरेंजमेंट होती है और ना ही कोई इनकी स्पेसिफिक शेप होती है, यानी कि ये एटम्स अपनी मर्जी से आगे पीछे बाउंड हुए होते हैं। जबकि जो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स हैं इसमें क्या होता है कि उनकी पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है। ठीक, उसमें क्रिस्टल्स बने, उसमें पहले क्या करते हैं, पहले क्रिस्टल्स बनते हैं, फिर क्रिस्टल की अरेंजमेंट होती है। ठीक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स आर अरेंज्ड इन अ लार्ज पीरियोडिक अरेंजमेंट। ठीक, इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो स्मॉल अरेंजमेंट होती है, वो रेगुलरली अरेंज होते हैं और एक लार्ज पीरियोडिक अरेंजमेंट बनाते हैं। ठीक, अमॉर्फस सॉलिड में हमारे पास आ जाते हैं, ग्लास आ जाता है, और क्रिस्टलाइन में हमारे पास मेटल्स एंड मेटल अलॉय आ जाते हैं, जिसमें आयरन, स्टील, ब्रास और ब्रोंज आते हैं। ठीक, इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो हमारे पास जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो हाई होते हैं लेकिन शार्प नहीं होते। जबकि क्रिस्टलाइंस जो होते हैं इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के साथ साथ शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। यानी कि अगर हम लोग ने हीट प्रोवाइड की है डायमंड को तो एट 1300 डिग्री सेंटीग्रेड डायमंड क्या होगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे हमने इसको सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया, हाई एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक, इनके पास क्या होती है, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, यानी कि एग्जैक्ट जब हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे तो मेटल को मेल्ट होना है तो इसकी क्या है, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। पर यहाँ पे कोई स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है। मे बी आपने जो टेम्परेचर दिया है उससे, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उससे थोड़ा पीछे या फिर उस थोड़ा समटाइम आपको थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके आपका जो अमॉर्फियस सॉलिड है वो या तो मेल्ट होगा या फिर ये बॉइल होगा। ठीक, अगर आप मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं तो माइट बी सम हाउ इसके मेल्टिंग पॉइंट एट स्पेसिफिक पॉइंट से वेरी करें या फिर इसके बॉइलिंग पॉइंट वेरी करें, जिसकी वजह से इनके पास क्या होती है, नो हीट ऑफ फ्यूजन होती है, नो डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन तो होती है ना, लेकिन डेफिनेट नहीं होती, एग्जैक्ट नहीं होती। अगर हम लोग अमॉर्फियस सॉलिड्स को कट करते हैं टू हाफ्स में तो इनसे हमें क्लीन क्लीवेज नहीं मिलेगी, यानी कि रेगुलर शेप नहीं मिलेगी, क्लीन कट नहीं मिलेगा। जबकि अगर हम लोग क्रिस्टलाइन मटेरियल्स को कट करते हैं तो हमें क्लीन क्लीवेज मिलती है। ठीक, अमॉर्फियस सॉलिड क्या होते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं या फिर सूडो सॉलिड्स कंपाउंड्स हैं। ठीक, दे आर नॉट रिजिड, दे आर रिजिड इन देयर स्ट्रक्चर, रिजिड यानी कि फर्म है, ये अपने स्पेसिफिक, इनके पास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। दे आर ट्रू सॉलिड्स एंड वी डिस्कस अर्लियर दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड और सूडो सॉलिड्स। इरेगुलर अरेंजमेंट, यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट है, लॉन्ग ऑर्डर हो सकते हैं या फिर शॉर्ट ऑर्डर हो जाते हैं। लॉन्ग ऑर्डर में क्या होता है, 3D क्रिस्टलाइन जो अरेंजमेंट होती है उनमें वो क्या होती है, 3D क्रिस्टलाइन होती है। शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट है तो उसमें क्या होता है, जो 3D क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है वही बार बार रिपीट होती है। ठीक,